फतेहपुर क्षेत्र के गोपी मोड़ स्थान मैं अपना सहयोगी कैमरामैन रंजन के साथ एक दुर्गा मंडप गोपी मोड़ स्थान पर स्थित है, ठीक शिव मंदिर के सामने, जहां धूमधाम से यहाँ पूजा पाठ प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ दर्शकों लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा आज यहाँ जो आप लोग दर्शक आए हुए हैं पूजा मंडप में मेला भी लगा हुआ है, तो किस तरह का पूजा आ रहा? क्या अच्छा लगा पूजा? अच्छा लगा। शांतिपूर्वक रहा? पूरे शांति माहौल में पूरा शांति लग रहा है। पूरे तरह से गाना भी भक्ति भाव में बज रहा था, पूरे भक्ति भाव में बज रहा था। चलिए, तो पूरे शांति माहौल में यहाँ जो है पूजा पाठ का आज 10वां दिन, 10वीं कहा जाए, तो मैं अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे प्रशासन भी बैठे हुए हैं। आप सर नाम बताएंगे आप? जी, मनोज यादव बोल रहे हैं। यहाँ जो पूजा जो किया जा रहा है प्रत्येक साल के भांति, क्या इन साल क्या कमी नजर आ रहा है? नहीं, कोई कमी नहीं नजर आ रहा। सब कुछ एकदम पूरे तरह से सुने थे कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर, ये जो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, क्यों? तो उसके बारे में हम तो जानकारी नहीं हमको है। चलिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। थाना का प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गोपी मोड़ है कितना स्थित विलेज में, कितना स्थित विलेज में पड़ता है गोपी मोड़। एक गोपीनाथ व्यक्ति जो थे यहाँ 40 वर्ष पूर्व एक गोपी मोड़ पर अपना एक टोकरी लगाकर पकौड़ी और चाय बेचने को काम करते थे, और आज गोपी मोड़ का जो करिश्मा है आप लोग आपके सामने देख रहे हैं। लमसम 200 यहाँ दुकानें हैं और पूरे शांति माहौल में यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना किया जाता है। लमसम यहाँ 10 वर्षों से दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आप लोग के दृश्य दिखाता हूँ। अंदर का शिव मंदिर भगवान का पूजा एक फतेहपुर के वासी थे दूली चंद साहब, जो इस मंदिर का स्थापना किए और सहयोगों से निर्माण किए। और आज गोपी मोड़ ठीक शिव मंदिर के बगल में दुर्गा मंडप बना हुआ है, जो आप दर्शकों सब देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ पूरे तरह से शांति माहौल में हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग आते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं आपका नाम क्या हुआ? राजेश साहब। तो आप यहाँ का कमेटी में मेंबर हैं? जी सर। तो यहाँ जो कार्यक्रम जो होता था प्रत्येक साल के भांति, तो आज इनसे इस वर्ष जो है कुछ कमी नज़र आ रहा है। इसमें कमी क्या है कि रात्रि प्रोग्राम होता था, दिन प्रोग्राम होता था, तो किस कारण से स्टेज बना हुआ प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया? देखिए, यहाँ अगल बगल जितने भी पूजा हो रहा है, हर जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, दिन भी है। अब हम लोग की प्रशासन की तरफ से मना कर दिया, तो इसलिए हम लोग स्थगित कर दिए। चलिए, आपको क्या कहना है? सब जगह हो रहा है, वीडियो भी है, बदमुआ में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, रात को भी होगा, सब जगह लोधवे में, मतलब लीला है। कहीं कहीं क्या कारण बना कि गोपी मोड़ जगह पर रात्रि प्रोग्राम में दिन प्रोग्राम का जो कार्यक्रम किया जाता था रोक दिया गया? इसका क्या कारण है? पता नहीं, प्रशासन के द्वारा स्पेशल गोपी मोड़ को टारगेट किया गया। हर जगह नहीं, बदमुआ में हो रहा, आप देखे होंगे, गए होंगे रिपोर्टिंग के लिए, तो देखें बदमुआ में हो रहा है दिन भर प्रोग्राम, 4 गो डांस। आप लोग कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, कितना दिन पूर्व आप जो है थाना को, सीओ साहब, अंचला अधिकारियों को ये सूचना दिए थे कि हम कार्यक्रम करेंगे? हम लोग का लाइसेंस में बना हुआ है, लाइसेंस में दिया हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, हर साल रिन्यूअल होता है, उसमें लिखा हुआ है। लाइसेंस जो बना हुआ है उसमें हम लोग का लिखा हुआ है साहब कि सांस्कृतिक कार्यक्रम इंक्लूड है उसमें, और उसमें नहीं किया दिया गया। उसके बाद भी कहीं कहीं प्रशासन से अनदेखी किया गया, और गोपी मोड़ को जो कार्यक्रम है 16, तो कहीं कहीं यहाँ पर थाना से भी कोई छोटा बाबू थे, तो कहाँ पर है? जो उनको बुलाइए, उनसे भी जवाब पूछा जाए। तो कहीं कहीं दर्शकों का कहना है, यहाँ के मेंबर को कहना है कि टारगेट किया गया, गोपी मोड़ को सिर्फ टारगेट किया गया। बगल में लोधवे में प्रोग्राम हो रहा है, बगल में बदमुआ में प्रोग्राम हो रहा है, बगल में डिहरी में प्रोग्राम हो रहा है। यानी यहाँ के दर्शकों का कहना है कि हर जगह जो है प्रोग्राम चल रहा है, मगर सिर्फ गोपी मोड़ को टारगेट किया गया और यहाँ प्रोग्राम को रोक दिया गया, जिससे मैं समझता हूँ कि आप तो पार्टी को सेट कर लिए होंगे, कुछ नुकसान भी होगा। पूरा स्टेज बना हुआ है, पार्टी कल परमिशन दिया गया, आज कैंसिल कर दिया गया। चलिए, परमिशन देकर कैंसिल किया गया है? दिया गया, परमिशन देकर कैंसिल किया गया है। आए थे सीओ साहब, हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर करवा दीजिए,
हम लोग आपस में मिलजुल करके सब कमेटी वाले रहेंगे। आप थोड़ा सा हम लोग के कह दीजिए कि आप लोग करवाइए अपने हिसाब से, वहाँ से नहीं ऊपर से नहीं किया। यानी परमिशन देने के बाद भी और उसे फिर रद्द कर दिया गया सीओ साहब के माध्यम से, तो क्या खामियां रहा तो दर्शकों को पूछना चाहिए, उसी समय पूछना चाहिए कि किस कारण से जो गोपी मोड़ पर प्रोग्राम है उसका कैंसिल किया जा रहा है, लोगों को मनोरंजन को छीना जा रहा है। ये जो पर्व है, ये दुर्गा पूजा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सनातन का बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, जहाँ हंसी खुशी और पूरे हर उल्लास के साथ लोगों ने मनाने को काम करते हैं और पूरे तरह से भक्ति भाव में पूरे हर कास्ट के लोग, हर धर्म का लोग मैं समझता हूँ कि भाईचारा में समझकर पूरे तरह से एक होकर इस पर्व को मनाते हैं। कहीं किसी तरह के कोई किसी का खोट नहीं नजर आता है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलिए थाना से पूछे प्रशासन है, मैं इनसे जान लूँ। चलिए सर, आप लोग का यहाँ ड्यूटी दिया गया है, यहाँ परमिशन भी मिला था, एकदम जाइए इधर, वैसे वैसे हाथ डुलाने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब कुछ देना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं, आप डिप्टी में हैं तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। किस कारण से प्रोग्राम यहाँ कैंसिल किया गया, समझिए कौन जानेगा? बड़ा बाबू से सीओ साहब से समझिए। चलिए सीओ साहब जानेंगे। सीओ साहब इसका मालिक है, बड़ा बाबू जानेंगे, सीओ साहब मालिक है। नहीं, आप इस पर कुछ नहीं बता सकते। आप लोग उत्तेजना में नहीं आए, कृपा कर शांतिपूर्वक बोले। इसमें आप लोग का डिप्टी दिया गया है और डिप्टी जो दिया गया, डिप्टी का आप लोग कार्यभार सामे हुए हैं, किसी तरह से कोई भगदड़ न हो, कोई गलती यहाँ न करो। जिसका जो दही आप है, प्रोग्राम कैसे कैंसिल हुआ ये आप लोग को पता नहीं है। चलिए प्रशासन को कहना है कि प्रोग्राम कैसे कैंसिल हुआ ये पता नहीं है, तो सीधे सीधे आरोप यहाँ का दर्शकों को लगा रहा है कि सीओ साहब टारगेट करते हैं, बड़ा बाबू टारगेट करते हैं गोपी मोड़ को, कहीं बाधित करने को काम किया, जहां से यहाँ का आर्थिक स्थिति का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक पूंजी का भी नुकसान हुआ है। स्टेट बनकर खड़ा था, किस कारण बस हुआ है ये तो सीओ साहब से पूछने से पता चलेगा। तो ये 10वीं दिन पूरे तरह से धूमधाम से आज पूरे दिन मनाया गया। दर्शक, मैं अब आगे चलता हूँ, कैमरे मैन आगे तक चलेंगे। पूरे तरह से यहाँ पर मनाया गया, पूरे यहाँ देखिए बाजार जो है पूरे मेन रोड रजौली रोड स्थित NH70 पर लगाया गया है। तो सर आप लोग परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम प्रशांत है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? निमी का। तो यहाँ क्या यहाँ दुर्गा पूजा मंडप में दर्शन करने के लिए आए, पूजा करने के लिए, क्या करने के लिए आए? दर्शन और मेला भी घूमने के उद्देश्य से आए थे। क्या कुछ इस तरह के लग रहा था कि यहाँ कार्यक्रम रहेगा तो मनोरंजन भी करेंगे? नहीं, पूजा है तो कार्यक्रम तो है नहीं भी तो भी ठीक है, लेकिन मेन भक्ति होना चाहिए। वो मेन भक्ति होना चाहिए। चलिए, जो मेन चीज है वो हो रहा है, कार्यक्रम को महत्व नहीं रखा जाता है। नहीं, आपको कहने का मतलब कार्यक्रम को महत्व नहीं रखा जाता। सर आपको क्या कहना है, कार्यक्रम को महत्व नहीं रहता है? कार्यक्रम महत्व नहीं रखता है, माँ दुर्गा का त्योहार है, बस इसमें रंग जाना है। चलिए, कुछ भक्तों के कहना है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा चीज नहीं है, भक्ति भाव में पूजा अर्चना हो जाए दुर्गा जी का, यही बहुत बड़ा चीज है, शांतिपूर्वक हो, ये कोई माने नहीं रखता है। मगर यहाँ कहीं कहीं नुकसान तो हुआ है कि खिलौना का बहुत महत्वपूर्ण रहा है और बहुत से बाजार यहाँ पर खिलौना का ही लगा है, सब खिलौना बच गया। तो देखिए हम आगे आए हैं, यहाँ पर देखिए थाना छोटा बाबू है। मैं सर आपसे नाम जानना चाहता हूँ, सर नाम क्या हुआ आपका? मुन्ना कुमार। चलिए, मुन्ना कुमार जी हैं, साई फतेहपुर थाना। सर यहाँ कार्यक्रम का सुनते हैं, दर्शकों जैसा बता रहा था कि यहाँ परमिशन दे के और डायरेक्ट सीओ साहब और बड़ा बाबू के द्वारा रद्द कर दिया गया, इस पर सर क्या कहना है आपको? उसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं है, सीओ साहब क्या परमिशन दिए थे, क्या नहीं है। और बाकी रहे कार्यक्रम की बात क्या पहले से था या नहीं था, तो हमको इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, कुछ ऐसा पहले से मेरा ये कार्यक्रम। नहीं, इन लोग के दर्शकों को कहना है, यहाँ का कार्यकर्ता को कहना है कि जो हम लोग लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस पर लिखा हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम रात और दिन में 9वीं और 10वीं का होता है, इसमें लिखा हुआ है, परमिशन पूरे तरह से मिला हुआ है, उसके बाद भी इस परमिशन को रद्द कर दिया गया। तो उसके बारे में विशेष रूप तो ऐसे तो अब लाइसेंस देने वाले बताएंगे और यहाँ के जो संस्थापक हैं, व्यवस्थापक है, वो बताएंगे। संस्थापक व्यवस्थापक जो है कार्यकर्ता लोग जो बता रहे हैं कि सीधे सीधे जो लाइसेंस हम लोग लिए हैं उस पर लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके बाद भी डायरेक्ट कल आकर
सीओ साहब और थाना प्रभारी फतेहपुर के दोनों आकर डायरेक्ट को यानी कैंसिल कर दिया गया, प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम करेंगे तो आप पर यानी किसी तरह से कोई जिम्मेवारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके बारे में तो बड़ी पदाधिकारी विशेष बेहतर बताएंगे हमें। चलिए एसआई साहब को कहना है मुन्ना बाबू को कि हम इस पर बारे में विशेष नहीं बता सकते हैं, बड़ी पदाधिकारी ही इस पर बता सकते हैं आपको, और बड़ी पदाधिकारी से भी इस बात को जानकारी है तो ज़्यादा अच्छा रहे। मैं यहाँ के दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि अगर कार्यक्रम करते हैं तो पहले जो अंचलाधिकारी हैं, जो फील्ड अफसर हैं, सीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय को ठोक छिठाकर पूछ लेना चाहिए, जिससे आर्थिक क्षति से बचे। और आर्थिक क्षति जो कहीं कहीं नुकसान हुआ है गोपी मोड़ के दर्शकों को लोग तो आज जो देख रहे हैं, ये भीड़ जो देख रहे हैं, पूरे दर्शक लोग जो रात्रि कार्यक्रम देखने के लिए कहीं कहीं इन लोग आए थे, और आज निराश होकर यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं। क्या आप कार्यक्रम देखने के लिए आए थे? कहाँ से आए थे? क्या नाम हुआ आपका? तो आप निराश होकर जा रहे हैं यहाँ से, कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। होना चाहिए था, चलिए कार्यक्रम होना चाहिए था, चलिए कार्यक्रम होना चाहिए था, कार्यक्रम होना चाहिए था। देखिए यहाँ सभी दर्शकों का कहना है कि कार्यक्रम होना चाहिए, मगर कहीं कहीं सीओ साहब और थाना प्रभारी के द्वारा बाधा पहुंचाया गया, जिसके चलते आज कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आज सुनाटा लग रहा है। ये 10वीं का दिन आज पूरे तरह से हलचल की हर्षोल्लास की तरह रात्रि को मनाया जाता था। पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्त लोग मगन होकर सुनते थे। आज कहीं कहीं भक्त लोग को निराशा होना पड़ रहा है, जिसका जिम्मेवारी दूसरा कोई नहीं, अगर यहाँ का है तो सीओ साहब हैं और थाना प्रभारी जिम्मेवार हैं, जिससे मैं अगले पदाधिकारी से बात करूँगा। आने वाला समय में भी इस पर मैं ध्यान रखूँगा कि कार्यक्रम को कहीं कहीं निश्चित कर कैंसिल नहीं किया जाए, जिससे आर्थिक क्षति होता है, आर्थिक स्थिति को घाटा होता है, जिसको कहीं न कहीं ये नवयुवक का पैसा है। तो बहुत लोग जो यहाँ पर दुकानदार लोग थे, खिलौना बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, होटल वाले, सब बहुत मात्रा में मिठाई बना रखे थे। आज जो कहीं कहीं निराशा हो गए और कहीं लॉस उनको सहना पड़ रहा है कि मिठाई अब नहीं बिकेगा, 1 महीना में बिकेगा, 15 दिन में बिकेगा। एक कहीं कहीं दुकानदार जो लोग हैं यहाँ का, हलवाई, खास करके मिठाई बेचने वाला, खिलौना बेचने वाला, कहीं कहीं आज माथा पर सर रखकर पछताने को काम कर रहा है कि रात्रि प्रोग्राम रहता तो भीड़ ज़्यादा होता, जिससे मेरा बिक्री होता। उस चढ़ बढ़कर कहीं कहीं चंदा भी देने को काम किया था, तो जो राशि भी पहुँचाने को काम किया था, जिससे आज काफ़ी निराशा होने को काम किया है। तो मैं यहाँ के दर्शकों से कहना चाहूँगा, यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आने वाला समय में भी आप लोग इसी तरह से आगे को ध्यान रखें और प्रशासन को पूरे तरह से ठोक छठाकर पूछने को काम करें कि कार्यक्रम होंगे तो कहीं फिर न तो बाधा पहुंचा दीजिएगा, फिर कैंसिल कर दीजिएगा। इसलिए यहाँ का कार्यकर्ता जो है, अध्यक्ष सचिव को भी समझने की जरूरत है और इस पर मनन करने की जरूरत है। आप सब देख रहे हैं भारतीय इंडिया न्यूज से एम कुमार भारती।